आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल और माँ भगवती दुर्गा जी की हम कैसे भक्ति करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और ये हमारे जीवन में बहुत ही सुनहरा अवसर आता है जब गुप्त नवरात्र आते हैं। चाहे वो नवरात्र हो, चाहे वो शारदीय नवरात्र हो, चाहे वो वाली नवरात्र हो, और चाहे ये गुप्त नवरात्र हो। तो इसमें हम कुछ उपाय करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और जो हमारी इतने टाइम से जो हमारी कुछ मनोकामनाएं होती हैं, जो हम चाहते हैं कि भगवान ये हमारी पूर्ति हो जाए और नहीं हो पाती, तो ये जो गुप्त नवरात्र है ना, ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप इसमें कुछ उपाय करके अपने जीवन को संभाल सकते हैं, अपने जीवन की मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई मन में इच्छा है और बहुत ज़रूरी है, और आप सोच रहे हैं कि भगवान अगर मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाती तो बहुत अच्छा जीवन हो जाता है, या कि कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, या कि कुछ जॉब से रिलेटेड है, या अपने घर परिवार मकान चाहिए, कुछ भी, तो आप अपनी मनोकामना कर सकते हैं। और ये कुछ उपाय करके उसके साथ साथ आपको कैसे करना है और कैसे इन भक्त का भी जीवन बदला ये नवरात्रि में। आप भी अगर कुछ उपाय करेंगे तो आपका भी जीवन भगवान करेगा तो ज़रूर बदलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ राधे राधे ज़रूर लिखा करिए और लाइक कर दिया करिए। और चैनल में न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें धार्मिक कहानियाँ और आपसे जीवन से रिलेटेड, लड्डू गोपाल से रिलेटेड आपकी कहानियाँ यहाँ पे, भगवान की कहानियाँ यहाँ पे मिलती हैं सुनने को। तो चलिए, एक बहुत ही अच्छे लीला कथा के माध्यम से हम ये स्टोरी बता रहे हैं, और जीवन में इस उपाय को ज़रूर करिएगा। ये कोई वैसे उपाय नहीं होते हैं कि आपका बहुत पैसा लगने वाला है, कुछ। ये ऐसे उपाय हैं जिसको आप फ्री का उपाय करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कैसे? तो चलिए कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। तो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सुनीता नाम की एक भक्त रहती थी। उसका परिवार कभी बहुत खुशहाल था। एक समय ऐसा था कि लोग, आस पड़ोस के लोग भी कहते थे कि सुनीता कितनी सुखी है, सुनीता का जीवन कितनी सुख में बीत रहा है। लेकिन पिछले 2 वर्षों से सब कुछ बिगड़ता जा रहा था। पति की नौकरी चली गई थी, बेटा जो कुछ करना चाह रहा था, वो मतलब पढ़ाई कर चुका था, जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, लेकिन हर जगह से कुछ ना कुछ, अगर कभी इंटरव्यू में हो गया तो किसी और वजह से, किसी और कारण से नहीं हो रही थी उसकी जॉब, कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी कि ना तो बेटे की जॉब मिल रही थी और हस्बैंड की जो जॉब थी वो भी चली गई थी। घर में हर समय तनाव का माहौल बना रहता था। सुनीता रोज़ लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, लेकिन मन में बार बार यही सवाल आता था कि भगवान, मेरी प्रार्थना कब सुनोगे आप? कितनी परीक्षा लोगे? मेरी भी मनोकामना पूर्ण कर दो, मेरी भी प्रार्थना सुन लो, और हमारा जीवन पहले जैसे ही वो बना दो। लेकिन भगवान कुछ भी नहीं सुन रहे थे और कोई उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही थी। एक दिन मंदिर में, जो उसके पास के एक मंदिर था, और वहाँ पे साधु संत हमेशा आते रहते थे। वो आश्रम जैसे भी था उसके बगल में, तो वहाँ साधु संत, कथा भागवतें ऐसी होती रहती थी। बड़े बड़े संत आते थे और वहाँ पे रहते थे। तो एक दिन क्या होता है कि ये भी मंदिर गई थी। देखो, जब संयोग बनता है ना, जब भगवान कृपा करते हैं, तो हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं, कोई ना कोई ऐसा माध्यम बनता है जो कि हमारे जीवन में हमारी उन्नति का कारण बनता है। चाहे उनके कहे गए शब्द हों, चाहे उनके द्वारा बताई गई बात हो, चाहे कुछ ऐसे उपाय हों जिससे हमारा जीवन बदलने लगता है। ऐसे ही हुआ था सुनीता के साथ। उन्होंने सुनीता के चेहरे पे उदासी देखी। वो जो संत थे, प्रवचन कर रहे थे, लेकिन कभी कभी बहुत से लोग बैठे रहते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा इंसान हमें
नज़र में आ जाता है, जिसकी छवि हमें बार बार उसी की तरफ मन करता है ना देखने का, या तो बहुत वो उदास हो या रो रहा हो या बहुत प्रसन्न हो। तो ऐसे ही वो महाराज जी जो थे बहुत मतलब जानकार थे, बहुत जानते थे हर चीज़ के बारे में और भक्ति से जुड़े हुए थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने सुनीता की तरफ देखा और उसके उदास चेहरे को देखकर उससे पूछा कि बेटी इतनी परेशान क्यों हो। तो जब वो कोई इतने जब हम बहुत दुखी होते हैं और कोई हमसे इतने प्रेम से पूछ लेना, तो हमारा जो मन है, जो हमारे भाव हैं, वो व्यक्त हो जाते हैं उस सामने वाले व्यक्ति से, और हम अपनी सारी परेशानियां ऐसा लगता है कि उससे हम बता दें और उससे कुछ सॉल्यूशन मिल जाए हमें। ऐसे ही हुआ सुनीता जी के साथ में। सुनीता रोते हुए बोली, महाराज मैं रोज़ पूजा करती हूँ, रोज़ भगवान को बहुत अच्छे से पूजा करती हूँ और कुछ प्रार्थना करती हूँ, फिर भी कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरे घर की स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है। पहले हमारा जीवन बहुत अच्छा था, लेकिन अब की स्थिति बहुत दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। घर का माहौल, घर में लड़ाई झगड़े कलह ऐसे शुरू हो गए हैं। महाराज जी कोई रास्ता बताइए, मैं क्या करूं ऐसा जिससे कि पहले जैसे सब कुछ अच्छा हो जाए। फिर और कोई ऐसा कुछ उपाय बता दो जिससे कुछ रास्ता निकल आए। संत मुस्कुराए और बोले कि बेटा तू बिल्कुल परेशान मत हो, गुप्त नवरात्रि आने वाली है। इन 9 दिनों में 3 गुप्त उपाय श्रद्धा से कर लेना। यदि मन सच्चा होगा तो माँ दुर्गा और लड्डू गोपाल दोनों की कृपा अवश्य मिलेगी, दोनों का आशीर्वाद तुझे मिलेगा। लेकिन ये जो उपाय हैं बड़ी श्रद्धा के साथ करना और विश्वास के साथ करना। सुनीता ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज वो 3 उपाय कौन से हैं? बड़े उसके अंदर एक विश्वास हो गया कि अब सब कुछ अच्छा होगा, और यही भक्त के अंदर होना चाहिए। जब हम कोई भी कार्य करते हैं ना, अगर कोई हमें कोई उपाय बताता है, एक विश्वास के साथ करो। तो कहते हैं विश्वास ही फलता है। अगर हम डाउट करके करें, क्या पता होगा नहीं होगा, क्या पता इसके करने से मेरा काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में मुश्किल होती है कोई भी कार्य पूर्ण होना। लेकिन जब हम विश्वास के साथ करते हैं कि अब तो मेरा ये जो कार्य है ज़रूर हो जाएगा, तो वो चीज़ होती है। तो वो जो संत थे वो पहला उपाय बताए। संत बोले, हर सुबह स्नान के बाद माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाना, और घी का दीपक जला के एक मंत्र बोलना है तुमको। वो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छ। इस मंत्र का एक माला रोज श्रद्धा के साथ माँ भगवती के चरणों में विश्वास के साथ इस मंत्र को जपना, फिर देखना कितनी कृपा होती है। सुनीता ने उसी दिन से यह नियम शुरू कर दिया। पहले दिन कुछ विशेष नहीं हुआ, दूसरे दिन भी सब पहले जैसे ही रहा, लेकिन उसका विश्वास टूटा नहीं। उसने सोचा कि आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। लेकिन चौथे दिन उसके मन की जो घबराहट थी कम होने लगी। कई महीनों बाद उसे भीतर से शांति महसूस हुई थी, जो एक हलचल सी मची रहती थी, जो एक बेचैनी सी रहती थी कि भगवान सब ठीक कर दो ना, कब ठीक करोगे, एक वो चीज़ रहती थी। अब उसके अंदर विश्वास होने लगा कि नहीं अब ठीक हो जाएगा सब। अब जो महाराज जी थे उनका दूसरा उपाय था, संत ने कहा था कि हर दिन किसी एक ज़रूरतमंद को भोजन ज़रूर कराना। अगर भोजन नहीं करा सको, तुम्हारी स्थिति ऐसी नहीं है तो कोई बात नहीं, एक फल ही दे देना, लेकिन किसी न किसी को या तो भोजन कराओ या फल दो। और जब उसने ऐसे किया और उन्होंने कहा कि ये करना, लेकिन किसी से बताना नहीं, किसी को बताना नहीं, उसे गुप्त रख के ही करना। ये नहीं, बहुत से बार क्या होता है कि हमें कोई कुछ उपाय बताता है और हम सबसे बता देते हैं, और हमारे जो हम कर रहे हैं वो 10 लोगों की नज़र में आ रहा है, सब पूछ रहे ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, ये क्यों कर रही हो। तो इसी वजह से जो हमारे कार्य हैं ना वो पूर्ण नहीं हो पाते,
क्योंकि हमारे जो कार्य हैं वे गुप्त नहीं रहते, सबकी नज़र में आ जाते हैं। तो कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो आपको चुपचाप करना है, गुप्त तरीके से करना है, किसी को दिखा के नहीं करना, किसी को साथ ले जा के नहीं करना। बस ऐसे ही चले जाओ, अकेले चले जाओ, कहीं देखो कि कोई भिखारी है, कोई सच में ऐसा लगता है कि हाँ इसको ज़रूरत है, ये भूखा होगा, उसको खाना खिला दो, अगर आप खाना खिलाने की स्थिति में हो तो। नहीं तो आप एक फल ले लो, जैसे इस समय सीजन चल रहा है, आम का चल रहा है, जामुनों को चल रहा है, कोई भी फल जो भी आप खरीद सको वो फल लेके उसको दे दो कि लो आप खा लो। तो इससे वो जो गरीब है उसका पेट भी भरेगा और वो आपको निस्वार्थ भाव से आशीर्वाद देगा। और ये भाव जब हम किसी गरीब को वो करते हैं ना, जो निस्वार्थ भाव की सेवा होती है वो फलती है। सुनीता ने बिना किसी दिखावे के रोज़ किसी न किसी गरीब की मदद करनी शुरू कर दी। एक दिन उसने एक बुजुर्ग महिला को भोजन कराया। उस महिला जो थी, वो जो आंटी थी, औरत थी, वो जाते जाते कहा कि माँ दुर्गा तुम्हारे घर की हर परेशानी दूर करें। सुनीता को लगा जैसे ये कोई साधारण आशीर्वाद नहीं था, जैसे माँ भगवती दुर्गा माँ खुद मुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। अब वो संत ने जो तीसरा और आखिरी उपाय बताया था, तो संत बोले थे कि रात को सोने से पहले एक काम जरूर करना। तुम लड्डू गोपाल की भक्त हो ना, तुम लड्डू गोपाल की सेवा करती हो, तो अपने लड्डू गोपाल को रात को सोने से पहले लड्डू गोपाल को मिश्री और माखन का भोग लगाकर अपने सभी दुख उनके चरणों में छोड़ देना कि प्रभु अब आप जानो, मैं कुछ नहीं जानती, मेरा कुछ नहीं है। और ऐसे अपने जो दुख हैं, जो तकलीफ़ है, जो भी है उनके चरणों में छोड़ देना। चिंता अपने आप हर लेंगे तुम्हारे भगवान, चिंता अपने पास मत रखना, उनको भगवान के चरणों में सौंप देना। यह बात सुनीता के दिल में उतर गई, वह रोज़ यही करने लगी। कुछ दिनों बाद उसे एक अद्भुत सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक सुंदर बालक, छोटा सा और छोटी सी एक कन्या मुस्कुराते हुए उसके घर में खेल रही है, और जैसे दोनों कह रहे हों कि डरना मत, तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है, विश्वास बनाए रखो। सुनीता की आँख खुली तो उसके पूरे शरीर में एक अलग ही शांति थी। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जैसे ना कोई हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, कि जो वर्षों से हम चाह रहे हों वो चीज़ मिल जाए तो हमें एक अलग ही आनंद होता है, एक अलग ही खुशी होती है। वैसे ही खुशी सुनीता महसूस कर रही थी। 2 दिन के बाद उसके पति के पुराने मित्र का फ़ोन आया। उन्होंने नई नौकरी का प्रस्ताव दिया, वेतन पहले से भी अच्छा था। कुछ ही समय बाद जो बेटा इतना परेशान हो रहा था, इंटरव्यू दे रहा था, जॉब नहीं लग पा रही थी, उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया और उसको बहुत ही अच्छी जॉब मिल गई जैसी वो चाह रहा था। घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। सुनीता समझ गई कि यह सब केवल मेहनत ही नहीं बल्कि भगवान की कृपा भी है, भगवान की कृपा से हुआ है ये। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई थी। कुछ महीनों बाद वही संत फिर गांव आए हुए थे, उसी मंदिर में, और उसी टाइम पे ये सुनीता भी नियम बना ली थी, रोज़ जाती थी मंदिर, और इसी बहाने उसको कोई ना कोई गरीब या कोई ना कोई ऐसे भिक्षुक मिल जाते थे जिसको कि वो कुछ ना कुछ दान देने की ना। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी पैसे वाले बने, धनवान बने, तो आप कुछ ना कुछ दान करने की आदत डाल दीजिए। ये बिल्कुल हकीकत बात है, दान देने से आपका वैभव बढ़ता है, लक्ष्मी बढ़ती है, तो ये किया करिए। तो कुछ महीनों बाद जब वही संत फिर आए वहीं पे मंदिर में, और ये भी गई हुई थी सुनीता ने, तब उन्होंने सुनीता से पूछा, सुनीता को पहचान गए, उसने भी प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, और उन्होंने पूछा कि बेटी अब कैसी हो।
सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसके जीवन में इतनी खुशहाली आई थी। वह बोली, महाराज, तीनों उपायों ने मेरा जीवन बदल दिया। अब सब कुछ पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा हो गया। हमारे घर में खुशहाली आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो संत कहते हैं कि संत मुस्कुराकर बोले कि बेटे, उपायों में शक्ति तभी आती है जब उनमें विश्वास, सेवा और सच्ची भक्ति हो। केवल चमत्कार पाने की इच्छा से किए गए उपाय अक्सर फल नहीं देते। कि अगर किसी ने कुछ बताया तो हम मन में रखें कि अब तो चमत्कार हो ही जाएगा, अब तो हो ही जाएगा, वो ठीक है, लेकिन एक विश्वास होना चाहिए और सेवा की भाव होना चाहिए। सिर्फ चमत्कार पाने के लिए बस आप वो नहीं करो कि हमारा ये काम है तो हमें तो वो करना, नहीं। एक अंदर से एक सेवा की भाव हो गया, यार वो गरीब है, उसको हम खिला दें कुछ। और जो आप भक्ति करते हैं उसमें सच्चाई होना चाहिए, सच्ची भक्ति होना चाहिए, दिखावा नहीं। तभी इसका फल जो है तत्काल मिलता है। यह बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। उस दिन से पूरे गांव में लोग गुप्त नवरात्रि को केवल मनोकामना के लिए नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, सेवा और आत्म सुधार के पर्व के रूप में मनाने लगे। और सुनीता हर किसी से बस एक ही बात कहती कि अगर गुप्त नवरात्रि में ये 3 काम सच्चे मन से करोगे, भक्ति, गुप्त दान और ईश्वर पर विश्वास, तो सबसे बड़ा चमत्कार पहले तुम्हारे मन में होगा, फिर जीवन में भी सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गुप्त नवरात्रि केवल इच्छाएं पूरी कराने का समय नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करने, निस्वार्थ सेवा करने और ईश्वर पर विश्वास मजबूत करने का अवसर है। श्रद्धा, अच्छे कर्म और नियमित साधना से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप भी ये उपाय ज़रूर करिएगा और अपनी मनोकामना पूर्ण करिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी सत्य लीला कथा के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चैनल में न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।